बोलता हूं और मुझ में प्यार नहीं है, तो इसका मतलब है कि फरिश्तों की भाषाएं और इंसानों की भाषाएं हैं। लेकिन अब हम एक और तरह की भाषा पा रहे हैं जिसे अनजान भाषा कहते हैं। तो यहां 3 भाषाएं हैं और फिर चौथी है दूसरी भाषाएं। जैसा कि उन्होंने प्रेरितों के काम की किताब के चैप्टर 2 में कहा था, दूसरी भाषाएं तो 4 भाषाएं हैं, फरिश्तों की भाषा, इंसानों की भाषा, अनजान भाषा और दूसरी भाषाएं। और इसीलिए पॉल, जो पहला धर्म ग्रंथ है जिसे हमने पढ़ा, उसमें अलग अलग भाषाओं के बारे में बात की गई थी। अलग अलग भाषाएं जिन्हें मैं 4 भाषाओं में बांट सकता हूं, इंसानों की भाषाएं, फरिश्तों की भाषाएं, दूसरी भाषाएं और बेशक अनजान भाषा। तो इसे ध्यान में रखते हुए चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, क्योंकि जो अनजान भाषा में बोलता है वह इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझता। फिर वह आत्मा में रहकर रहस्य कैसे बोल सकता है? तो अब यह रहस्यों की भाषा है। अब दूसरे शब्दों में रहस्य क्या है? ओह, परमेश्वर के आयाम इंसान के लिए अनजान, परमेश्वर के इरादे अभी इंसान के सामने आने बाकी हैं, परमेश्वर की योजनाएं, जयन के हमेशा रहने वाले काम, परमेश्वर के काम जो अभी जाहिर होने बाकी हैं, परमेश्वर की हमेशा रहने वाली रचनाएं, परमेश्वर की अलग अलग तरह की चीजें, रहस्य, परमेश्वर में छिपी चीजें, परमेश्वर की गहराइयां जिन तक अभी पहुंचा जाना बाकी है, आत्मा की गहराइयां जिन्हें अभी तक कोई इंसान नहीं समझ पाया है, और ये हमेशा रहने वाली गहराइयां हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के रहस्यों की गहराई इतनी हमेशा रहने वाली है कि कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता? आप एक खास ऊंचाई को जितना ज्यादा समझते हैं वह उतनी ही ऊंची होती जाती है। आप अगली ऊंचाई पर पहुंचते हैं, आपकी असलियत और ऊंची होती जाती है। तो इसमें हमेशा आशा पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लगेगा परमेश्वर की हमेशा की योजनाओं को पूरा करने में। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमेशा 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 पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में लग जाओ, ताकि जो अनजान भाषा बोलते हैं उन्हें परमेश्वर के रहस्यों तक पहुंच मिले। क्या पॉल ने यह नहीं कहा था, कैसे खुलासे से मुझे मसीह का रहस्य पता चला, ताकि जब मैं लिखूं तो वह रहस्य में मेरे ज्ञान को समझ सके? इसलिए पॉल को परमेश्वर के हमेशा के रहस्यों में ज्ञान का एक हिस्सा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि पॉल ने जो लिखा वह एकदम सही था, नहीं, क्योंकि उसने कहा मुझे रहस्य के बारे में जानने के लिए दिया गया था। ऐसा नहीं है कि मुझे रहस्य को उजागर करने के लिए बनाया गया था। वह अब तक जानता है कि हमें कैसे। इसलिए परमेश्वर के रहस्य, आत्मा की छिपी हुई बातें इतनी हमेशा की हैं, इतनी छिपी हुई हैं कि परमेश्वर उन्हें अलग अलग हिस्सों में प्रकट करते हैं। ओह, तुमने वह नहीं सुना, तुमने वह नहीं सुना, तुमने वह नहीं सुना। इसीलिए जब जॉन स्वर्ग गए तो उन्होंने पॉल की बातों से बिल्कुल ऊंची और अलग बातें कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पॉल ने चर्च के लिए मसीह के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। असल में वह गैर यहूदियों से ज्यादा बात करता था, इसलिए वह जो देखता था उसमें सीमित था। इसलिए परमेश्वर ने उसे उसके बुलावे के आधार पर कुछ हद तक रहस्योद्घाटन दिया। लेकिन जब जॉन स्वर्ग गया तो उसने कुछ और देखा, क्योंकि परमेश्वर के रहस्य इतने अनंत, इतने अंतहीन हैं। अब वह कहता है कि जो इसे एक अनजान भाषा में बोलता है वह इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है। इसलिए यह एक ऐसी भाषा है जो फरिश्तों की भाषा से परे है। मैं फरिश्तों की भाषा बोल सकता हूं और फरिश्तों से बात कर सकता हूं, लेकिन यह भाषा मुझे यहोवा से बात करने का सीधा रास्ता देती है। इसलिए मैं अनजान भाषा में जा सकता हूं, जो बेशक अलग अलग भाषाओं में आती है, और एक सीधा ट्रैफिक है, एक सीधा रास्ता जिससे मैं रहस्यों की भाषा के जरिए परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के मिलन की गोद में जाऊंगा। और पिता कहेगा कि नहीं नहीं, हम अंतहीन रोशनी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पहुंच से बाहर की रोशनी में रहते हैं, और हर रोशनी उनकी महिमा, इरादों और योजनाओं, ज्ञान, परमेश्वर की रोशनी के रखवाले, परमेश्वर की सेवक आत्माओं का एक आयाम है। क्या आप अपनी इच्छा के निवास स्थान को खत्म कर सकती हैं? क्या आप उस क्षमता, उस रोशनी की गहराई को खत्म कर सकती हैं जो वह ले जाता है, हमेशा रहने वाली रोशनी? इसे दूसरों के पास भी देखेंगे। क्या आप इसे खत्म कर सकती हैं? क्या आप कर सकती हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, महिमा के पिता, तुम्हें रहस्योद्घाटन की आत्मा और उसके ज्ञान में बुद्धि दे, ताकि तुम्हारी समझ की आंखें रोशनी से भर जाएं, ताकि तुम जान सको कि उसके बुलावे की आशा क्या है, कि तुम जान सको कि उसकी शक्ति की महानता क्या है, इस अर्थ में जो उसने लिखा था जब उसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, कि तुम मनुष्यों के परमेश्वर के तीसरे
स्वर्ग में पहले स्वर्गारोहण की समझ को न समझ सको कि तुम मानव आत्माओं के गठन के भीतर परमेश्वर के शाश्वत उद्देश्यों की स्थापनाओं को जान सको। अब तुम शाश्वत उद्देश्यों को जान सकते हो। उसने तुम्हें मेरा दोस्त क्यों कहा? उसने तुम्हें मेरा बेटा क्यों कहा? उसने तुम्हें अपने DNA का हिस्सा क्यों बनने दिया? उसने तुम्हें ईश्वरत्व की संगति की गोद में क्यों आने दिया? वह तुम्हें मेरा बेटा दिव्य प्रकृति का हिस्सा क्यों कहता है? क्या तुम स्वर्ग की आवाज सुन सकते हो? क्या तुम स्वर्ग की आवाज सुन सकते हो? जो किसी अनजान भाषा में बोलता है वह इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझता। वह आत्मा में कैसे हो सकता है? वह रहस्य बोल रहा है। जो बोलता है चलो चलें, कब जाना है, वह एक जानी मानी भाषा में बोलता है और खुद को चुनौती देता है। अब क्या आप किसी अनजान भाषा में बोलने के अलग अलग फायदे देख सकते हैं? एक तो आप सीधे परमेश्वर से बात करते हैं। दूसरा, जब आप अभी भी इसे बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी जानी मानी भाषा का इस्तेमाल कब करना है। आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि वह कौन सी भाषा है जो पिता के साथ एक संवाद में ले जाती है, और वह जो आपकी आत्मा के निर्माण पर केंद्रित है। ओह हाँ, नहीं, आपकी आत्मा को बनाने वाली इकाइयां बढ़ने में मदद करना शुरू कर देंगी, जो कि आपका विश्वास, प्यार है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? योग्यता, अधिकार, ये आत्मा की इकाइयां हैं, और परमेश्वर के लिए आत्मा ने हमारे दिलों में परमेश्वर का प्यार डाला है। परमेश्वर ने सभी को विश्वास का माप दिया है। हमें अधिकार है, धार्मिकता का उपहार है। तो ये आत्मा की इकाइयां हैं। क्योंकि आत्मा एक है, इसलिए इकाई धार्मिकता, पवित्रता के लिए विश्वास है। ओह, इसलिए जब आप किसी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी आत्मा का निर्माण करते हैं। आप स्वयं को प्राप्त करते हैं। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि कब खुद को चुनौती देनी है, और उस क्षण आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं और वह आपको जानता है। बाइबल कहती है, और यीशु ने खुद को पुनः प्राप्त किया और कराहना शुरू कर दिया। ओह नहीं, परमेश्वर मृत आत्मा को अपने शरीर में बुलाने की क्षमता लाए। इसे धारण करो। वह जो एक अज्ञात भाषा में बोलता है वह खुद को चुनौती देता है, लेकिन वह जो भविष्यवाणी करता है वह चर्च को चुनौती देता है कि तुम अन्य भाषाओं के साथ धब्बे हो, बल्कि यह कि तुम भविष्यवाणी करते हो। क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बोलता है उससे भविष्यवाणी करने वाला महान है, सिवाय वह क्या व्याख्या करता है। इसीलिए मैंने इसे वहां रखा है, सिवाय वह व्याख्या करता है। इसलिए अब मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं वह यह है कि आप में से कितने लोगों ने अपनी भाषाओं का अनुवाद जानने के लिए प्रार्थना की है? आपको यह नहीं बताया गया है कि आप वास्तव में विभिन्न भाषाओं में बोल सकते हैं और उसका अनुवाद करने में सक्षम हैं। इसलिए जो इसे एक अज्ञात भाषा में बोलता है उसे पढ़ने दें, प्रार्थना करें। अभी भाषाओं में बोलना प्रार्थना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करना अज्ञात भाषा का अनुवाद जानना है। इसलिए यदि आप मुझे बताना चाहते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहली बात जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वह यह है कि आपकी प्रार्थना की सामग्री क्या है। आप मुझे बता रहे हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अब मुझे एक बात पता चली है कि पौल ने प्रार्थना करने के लिए कहा था, क्योंकि वह इसे एक अज्ञात भाषा में बोलता है, परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ संवाद करते हैं। लेकिन वह कहता है कि यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना का अर्थ है जाओ और कोड़े मारो, जाओ और हिम्मत करो, उपवास करो और प्रार्थना करो। इसीलिए हे परमेश्वर, मुझे अनुवाद करने वाले प्राणी दो। यदि व्याख्या करने वाले प्राणी आपको दिए गए हैं तो आप व्याख्या करने वाले प्राणियों को बुलाने में सक्षम हैं। अब आपको हैरानी होगी कि जब आप परमेश्वर में लेटे होंगे या कोई आपको फुसफुसाकर बता रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं, तो आपको दूसरी आवाजें कैसे सुनाई देने लगेंगी। राजा ने भाषा सुनी। इंटरप्रेटर कौन था? डैनियल। एक आदमी आया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे इंटरप्रिटेशन दिया। राजा, आपने जो देखा और सुना वह मैंने था। मैंने, यही मतलब है। आपके राज्य का फैसला हो चुका है और उसे ले लिया गया है, और यह मेदियों और फारसियों को दे दिया जाएगा। वे आपके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। बस इतना ही? सर, क्यों? किसी ने उस भाषा का इंटरप्रिटेशन किया जिसे राजा नहीं समझ पाया। वे अपने मकसद में इंटरप्रेटर हैं, क्योंकि अगर मैं किसी अनजान भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी समझ बेकार है। आगे 15। तो फिर क्या है? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और समझ से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा।
मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई कहता है, क्या मैं तुम सबसे ज्यादा दूसरी भाषाओं में बोलता हूँ? पॉल का राज, उसके ऊपर उठने का राज, वह हमेशा दूसरी भाषाओं के दायरे में था और डायमेंशन को कंट्रोल कर रहा था, दायरे और माहौल को खोल रहा था, और वह जानता था कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि उसके लिए यह कहना कि मतलब के लिए प्रार्थना करो, इसका मतलब था कि उसने इसके लिए प्रार्थना की और उसे दिया गया। आमीन। तो पॉल एकदम ऐसे दायरे में रहता था जहां वह समझता था कि वह क्या कर रहा है। अब मैं तुम्हें जल्दी से दिखाता हूं। फिर भी चर्च में मैं अपनी समझ से कम शब्द बोलना पसंद करता था, ताकि अपनी आवाज से मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। धत्त तेरे की एक अनजान भाषा में 10,000 शब्द। मेरे काम करने के लिए पॉल ने कहा है कि उसने अपनी पहली बात से ही बैलेंस बना लिया था। और मैंने कहा, जब मैं चर्च में होता हूं जहां आदमी होते हैं, तो मैं वही बोलने की कोशिश करता हूं जो वे समझ सकें, लेकिन जब मैं अकेले चर्च के बाहर होता हूं तो मैं तुम सबसे ज्यादा दूसरी भाषाओं में बोलता हूं। क्या तुमने ये देखा है? लेकिन अगर पॉल अब वापस आए तो वह यही बात नहीं कहेगा, क्योंकि यह कोरिंथ का चर्च नहीं है। हम उठेंगे और परमेश्वर की श्वास की तरंगों के माध्यम से आत्मा के विभिन्न आयामों में प्रवेश करेंगे, ताकि उन आत्माओं को गिरफ्तार कर सकें जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जहां से वह आत्मा आती है, और वहां जाकर उसका पृथ्वी में प्रवेश को खत्म करना होगा। जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हम नरक के द्वारों के विरुद्ध आगे बढ़ते हैं। तुम आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर उन्हें नियंत्रित करोगे, यीशु मसीह के नाम में। सवाल यह है कि आत्मा में चलना क्या होता है और आत्मा में जीना क्या होता है। नया जन्म लेना और आत्मा से जन्म लेना एक बात है, लेकिन आत्मा में चलना एक अलग बात है। आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मिक क्षेत्र में जीना, स्पिरिट रेल्म्स में जीना। स्पिरिट रेल्म्स में चलो यानी कि आत्मिक क्षेत्र में चलो। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने आप को इस तरह अनुशासित करना होगा कि मैं अदृश्य को देख सकूं, और मुझे अपने आप को इस स्तर तक उठाना होगा कि मैं आत्मा में चल सकूं। मुझे एक आत्मा के जैसे सोचना होगा। मुझे हर चीज का जवाब आत्मिक रूप से देना होगा, और मुझे यह सीखना होगा कि अपने शरीर को आत्मा की क्षमताओं के अधीन कैसे लाना है, आत्मा की सामर्थ्य के अधीन कैसे लाना है, आत्मा की शक्ति, आत्मा की गति और आत्मा की चाल के अधीन कैसे लाना है। मैं आत्मा की गति में चल सकता हूं। मैं अपने शरीर को दबाकर उसे आत्मा की गति के अधीन ला सकता हूं। मैं अपने शरीर को आत्मा की शक्ति के अधीन ला सकता हूं। मैं अपनी शारीरिक बुद्धि को भी आत्मिक बुद्धि के अधीन ला सकता हूं। मैं अपने शारीरिक जीवन में अपने घमंड को दबा सकता हूं, ताकि आत्मा की बुद्धि को ग्रहण कर सकूं। समझे? मैं अलग होने का चुनाव कर सकता हूं। मैं अनोखा बनने का निर्णय ले सकता हूं। लोग मुझ पर हंस सकते हैं, मुझे मूर्ख समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भीड़ से अलग खड़ा हूं, क्योंकि मैं स्वाभाविक संसार से ऊपर उठ गया हूं। मैं भीड़ से अलग हो गया हूं। मैंने उकाब का मार्ग चुना है। मैं अकेला उड़ता हूं। मैं उस ऊंचाई पर उड़ता हूं जहां साधारण पक्षी न तो पहुंच सकते हैं और न देख सकते हैं। उन ऊंचाइयों से मैं वो बातें देख सकता हूं जो साधारण पक्षी नहीं देख पाते, और मैं ऐसे अनुभव करता हूं जो अनुभव आम लोग नहीं कर पाते। और इसीलिए परमेश्वर की ओर से मेरी जिम्मेदारी बड़ी होती है, बहुत बड़ी और शक्तिशाली। वो जिम्मेदारी दूसरों से कहीं अधिक होती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने साहस किया है अकेले चलने का, क्योंकि मैंने साहस किया है आत्मा में चलने का, क्योंकि आत्मा में बहुत लोग नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं होते। इसलिए लिखा है, यदि तुम आत्मा में हो तो आत्मा में चलो। अब सवाल यह है, आत्मा में चलना क्या होता है? पहली बात, आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मिक रूप से एक्टिव रहना। आत्मा में चलने का मतलब है आत्मा के कार्यों में जीवित और सक्रिय रहना। आत्मा में चलने का मतलब है पवित्र आत्मा में जीना और चलना, और पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाना। आत्मा में चलना यह भी है कि तुम अपनी भावनाओं से ऊपर परमेश्वर के वचन को चुनते हो, वचन को अपने दुखों, अपमानों और परिस्थितियों से भी ऊपर रखते हो। जब मैं अपने हालात या लोगों के व्यवहार का जवाब देता हूं तो मैं अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि वचनों के अनुसार जवाब देता हूं। इसी को कहते हैं आत्मा में चलना।
आत्मिक क्षेत्रों में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार शक्तियों और प्रधानताओं को चुनौती देता हूं। जब मैं आत्मिक जगत में सांपों या दुष्ट आत्माओं को देखता हूं तो मैं उन्हें कुचल देता हूं। जब मैं प्राकृतिक सांप को देखता हूं तो मैं सांप पकड़ने वाले को बुलाता हूं, क्योंकि हम प्राकृतिक सांपों से नहीं लड़ रहे हैं। प्राकृतिक सांप तो इस पृथ्वी की इकोसिस्टम का हिस्सा है। वे इस सृष्टि के जीव जंतुओं में से हैं जो इस पृथ्वी पर है। लेकिन सांप और बिच्छू आत्मिक रूप में दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है, जो अदृश्य आत्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं और कैंसर, बीमारियां, तलाक, व्यभिचार, क्रोध, काम वासना, डायबिटीज, मृत्यु, दुख और तरह तरह की बुराइयां उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि राष्ट्रों के बीच फूट और विभाजन भी। और इसीलिए आत्मा में एक्टिव रहने का अर्थ है मसीह के समान जीना, मसीह के समान बोलना, मसीह के समान प्रकट होना, अपने जीवन में मसीह को व्यवहारिक रूप में दिखाना, यह सुनिश्चित करना कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द हमेशा परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो। मैं बताना चाहता हूं कि आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मा में एक्टिव रहना, पवित्र आत्मा में जीना और चलना, मसीह के समान जीना, शारीरिक जीवन में हर परिस्थिति का जवाब आत्मा के द्वारा देना। इसी का अर्थ है आत्मा में सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, भावनाओं के क्षेत्र में अपना मन और स्नेह स्वर्गीय बातों पर लगाना, चुनाव के क्षेत्र में परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखना और प्राथमिकता देना, और आत्मा में होकर आत्मा की सामर्थ्य से तुम आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करते हो ताकि विभिन्न शक्तियों, परिस्थितियों और चुनौतियों के विरुद्ध लड़ सको। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि उदासी, तलाक, पीड़ा, भ्रम, लंबी चलने वाली बीमारियां, कैंसर, घातक दुर्घटनाएं, मृत्यु और ऐसी सारी भयानक और विनाशकारी परिस्थितियां, इन सब के पीछे अदृश्य आत्मिक क्षेत्र का हाथ है। आत्मा में चलने का अर्थ है किसी भी समस्या या परिस्थिति की मूल जड़ को पहचानना और उस आत्मा को गिरफ्तार करना जो उस स्थिति को चलाती है या शक्ति देती है। हर विपत्ति, हर महामारी, हर बीमारी, हर कंफ्यूजन, हर एडिक्शन, हर अत्याचार, हर असुरक्षा और हर जेनरेशनल कर्स और श्राप, इन सबके पीछे अदृश्य आत्मिक क्षेत्र की शक्ति काम करती है। इसलिए बाइबल कहती है जो आत्मा में जीते हैं वे आत्मा में चलें भी, क्योंकि जब तुम आत्मा में चलते हो तो तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिलता है, उन आत्मिक क्षेत्रों पर अधिकार मिलता है जो पृथ्वी पर होने वाले विनाशकारी कार्यों को अंजाम देती हैं। ये न भूले कि बाइबल में कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है आत्मा का प्रकाश हर व्यक्ति को लाभ के लिए दिया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब कोई आत्मा प्रकट होती है तो वह अपनी पहचान और अपनी सामर्थ्य को दृश्य रूप में दिखाती है। उदाहरण के लिए, जब बिच्छू की आत्मा किसी मनुष्य पर प्रकट होती है तो वह व्यक्ति गंभीर और लगातार चलने वाली बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। देखिए, सांप भी एक आत्मा है, बिच्छू भी एक आत्मा है, और इनके पीछे काम करने वाली आत्माएं ही कैंसर, डायबिटीज, HIV, लंबी चलने वाली बीमारियां, हड्डियों और गुर्दों का क्षय और अकाल बुढ़ापा जैसी स्थितियों को जन्म देती है। ये सब अदृश्य आत्मिक क्षेत्रों से संचालित होते हैं। जब तक हम उन आत्मिक क्षेत्रों में नहीं लौटते जो सृष्टि को संभालते हैं, जब तक हम आत्मा के उन आयामों में अधिकार नहीं लेते और उनके कानूनी अधिकारों को मानव शरीर से और मन से नहीं तोड़ते, तब तक ये दुष्ट आत्माएं मानवता को दबाती रहेंगी। मानव शरीर का उद्धार परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार के अधीन है। कैंसर का नाश परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार के अधीन है। मृत्यु पर विजय परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार के अधीन है। हम उठेंगे और परमेश्वर की श्वास की तरंगों के माध्यम से आत्मा के विभिन्न आयामों में प्रवेश करेंगे ताकि उन आत्माओं को गिरफ्तार कर सकें जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। Ase kupeta isupa ingedas. Liprahankidida esusakinepe when fruto shazist. जब तुम उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हो यीशुआ के नाम में, तो तुम उन अधिकारों को देखना शुरू करते हो जो खड़े हैं और तुम उन्हें घुटनों पर ला देते हो।
तुम्हें यह समझना होगा कि यीशु का नाम शक्तियों को उनके सिंहासन से हटा सकती है। जब कोई आत्मिक प्राणी जहर के क्षेत्र से प्रकट होता है, वह आत्मा मनुष्य जाति को बीमारियों, पीड़ा और कैंसर से पीड़ित करती है। जब तक वह आत्मा उस व्यक्ति के भीतर रहती है, उसका प्रभाव और सामर्थ्य लगातार उस आत्मिक संसार से आता रहता है जहां से वह आत्मा आई है। इसलिए केवल उस आत्मा को निकाल देना पर्याप्त नहीं है। हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जहां से वह आत्मा आती है, और वहां जाकर उसका पृथ्वी में प्रवेश को खत्म करना होगा। बाइबल इसे अधोलोक के फाटक, गेट्स ऑफ हेल कहती है। यह एक द्वार है और यह द्वार किसी आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रवेश का स्रोत है। अब जब तक वह द्वार पूरी तरह नष्ट और बंद नहीं किया जाता, जब तक उस फाटक से आए दुष्ट आत्माएं बंधे नहीं जाते, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। नरक के द्वार से आई आत्मा को बांधना एक बात है, पर स्वयं नरक के द्वार का सामना करना दूसरी बात है। पर उस आयाम में प्रवेश करके वहां की सत्ताओं का सामना करके और विजय की ट्रॉफी लेकर लौटना, तुम विजय को लाते हो, तुम गोलियत के सिर को लाते हो। क्या कोई सुन रहा है मुझे? कोई सुन रहा है? तुम किसके सिर को लाते हो? किसके सिर को? अब समय आ गया है। तुम्हारे समुदाय में जो भी नरक के द्वार हैं, यह केवल दुष्ट आत्माओं के आने का द्वार नहीं है। अब तुम भी प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि अगर शैतान कलीसिया में प्रवेश कर सकता है, अगर शैतान स्वयं को ज्योति का दूत बनाकर परमेश्वर के लोगों तक पहुंच सकता है, तो सर मेरे पास है परमेश्वर का हथियार, जिससे मैं प्रधानताओं के आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। मेरे पास यीशु का नाम है, मेरे पास यीशु का लहू है, जिससे मैं नरक के द्वारों में प्रवेश कर सकता हूं और शैतान को उसके क्षेत्रीय अधिकारों और आयामों से, उसके सिंहासन से नीचे गिरा सकता हूं। अपने हाथ उठाओ और कहो, यीशु के नाम में मैं सामर्थ्य रिसीव करता हूं, मैं क्षमता रिसीव करता हूं नरक के द्वारों में प्रवेश करने की और अंधकार की शक्तियों को सिंहासन से नीचे गिराने की क्षमता मैं रिसीव करता हूं। सवाल यह है कि वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सी आत्मिक क्षेत्र है जो डिप्रेशन को बनाए रखती है? कौन सी आत्मिक क्षेत्र है जो डिप्रेशन पर नियंत्रण रखती है? कौन सी आत्मिक क्षेत्र है जो तलाक पर नियंत्रण रखती है? कौन सा आत्मिक क्षेत्र विभाजन, क्रोध, कैंसर, लंबी चलने वाली बीमारियां, भयानक दुर्घटनाएं और मृत्यु के पीछे कार्य करता है? ये सब आत्माएं हैं जो नरक के द्वारों से छोड़ी गई हैं, और वे द्वार अभी भी खुले हैं। सो शैतान इन्हीं खुले द्वारों के जरिए अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा भेजता है, ताकि ये आत्माएं अपने दुष्ट कार्यों को अंजाम देती रहे। आत्माएं आत्मिक क्षेत्रों से जुड़ी होती है। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त करती है जहां से उसे भेजा गया है। इसलिए अगर तुम्हें किसी दुष्ट आत्मा के कामों को नष्ट करना है, तो सबसे आसान तरीका यह है, उसे उसके कनेक्शन से काट दो जो आत्मिक क्षेत्र से जुड़ी है। अगर मैं नरक के उस द्वार को पहचान लूं जिसके माध्यम से दुष्ट आत्माएं बार बार छोड़ी जा रही हैं, जो किसी राष्ट्र में कैंसर जैसी बीमारी बनाए रखती हैं, और अगर मैं आत्मा में उस नरक के द्वार के विरुद्ध युद्ध कर सकूं और मैं उस युद्ध में विजयी हो जाऊं और उस नरक के द्वार को बंद कर दूं और नरक के गेट कीपर्स का सामना करूं और उनकी जगह स्वर्ग के दूतों को नियुक्त कर दूं, क्योंकि हम टेरिटोरियल टेकर्स हैं, हम क्षेत्रों पर अधिकार करने वाले हैं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? नरक के द्वारों से ऐसी दुष्ट आत्माएं भेजी गई हैं जो मनुष्यों को कैंसर जैसी बीमारियों से संक्रमित करती हैं। जब तक हम नरक के द्वारों के विरुद्ध युद्ध नहीं करते, वे काम करती रहेंगी। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका अर्थ है जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो हम नरक के द्वारों के विरुद्ध बढ़ते हैं। जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हम नरक के द्वारों के विरुद्ध आगे बढ़ते हैं।
जब हम नरक के द्वारों को पहचान लेते हैं, तब हम पृथ्वी पर दुष्ट आत्माओं की योजना और अधिकार को नष्ट करना शुरू करते हैं। मैं उन दुष्ट आत्माओं से नहीं लड़ता जो पहले से भेजी जा चुकी हैं। मैं उनके द्वारों को खोजता हूं। एक अदृश्य आत्मिक क्षेत्र है जहां शैतान ने अपने द्वार स्थापित किए हैं, जहां से वह दुष्ट आत्माओं को भेजता है। ये द्वार भौतिक संसार में नहीं पाए जाते, उन्हें तुम आत्मिक जगत में पाते हो, प्राकृतिक जगत में नहीं। वे इस संसार के राज्यों में पाए जाते हैं। बाइबल इसे इस संसार के राज्य कहती है। ये संसार के राज्य प्राकृतिक जगत में नहीं पाए जाते, बल्कि अदृश्य आत्मिक जगत में पाए जाते हैं। ये संसार के राज्य उन स्थानों में पाए जाते हैं जो कोई उसे अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकता। याद करो, शैतान ने यीशु को ऊंचाई पर ले जाकर इस संसार के राज्यों को दिखाया। वास्तव में वो उन्हीं द्वारों को और स्थानों को दिखा रहा था जहां से वह मानवता पर अपने हमले शुरू करता है। शैतान यह ठान सकता है कि किसी पूरे परिवार में कैंसर फैला दिया जाए। उसे बस उस परिवार के हर सदस्य के प्राण को अपने प्रभाव में ले लेना होता है और उनके भीतर कुछ इंजेक्ट करना होता है। तुम कहते हो, मैंने एक सपना देखा। कभी कभी सपने में यौन संबंध भी एक आत्मिक आक्रमण का तरीका हो सकता है। तुम सोचते हो कि तुम किसी इंसान के साथ हो, पर वास्तव में वह एक दुष्ट आत्मा होती है जो तुम्हारे शरीर में दुष्ट पदार्थ डाल रही होती है, जैसे कि एक कैंसर की कोशिकाएं डाल रही होती है। तुम सोचते हो कि तुम किसी इंसान के साथ हो, पर नहीं। दुष्ट आत्माएं यौन संबंध नहीं बना सकती। वह तो तुम्हारे शरीर में कुछ दुष्ट पदार्थ डालने का एक तरीका होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जो प्राण है वो शरीर के लिए एक द्वार है, और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे प्राण के लिए एक द्वार है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे प्राण में प्रवेश करने का एक द्वार है। इसलिए जब तुम्हारा प्राण आत्मिक जगत में कैप्चर की जाती है, तो शत्रु तुम्हारे प्राण के माध्यम से तुम्हारे शरीर में कुछ दुष्ट पदार्थ डाल सकता है। इसी कारण तुम्हें अपने प्राण के क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए। अपने सपनों की क्षेत्रों में मजबूत रहो, अपनी कल्पनाओं के क्षेत्रों में मजबूत रहो, क्योंकि ये आत्माओं के लिए एक द्वार है। इन द्वारों के माध्यम से परिस्थितियां को डाला जा सकता है, मुसीबतें डाली जा सकती हैं और परिवार नष्ट किए जा सकते हैं। ऐसी कलीसियाओं से निकल जाओ जो आत्मिक बातों को नहीं समझती, जो केवल शब्दों का ज्ञान सिखाते हैं। अपने हाथ उठाओ, तुम्हारा उन्नति का समय आ गया है। एक बात है जो हर विश्वासी को समझनी चाहिए, पृथ्वी पर जो कुछ भी चलता है उसके पीछे एक आत्मा है। हर स्थिति के पीछे कोई ना कोई आत्मा होती है जो उसे संचालित करती है। हर पीड़ा के पीछे एक आत्मा होती है जो उसे चलाती है। हर आनंद के पीछे एक आत्मा होती है जो उसे चलाती है। हर समृद्धि के पीछे एक आत्मा होती है जो उसे टिकाए रखती है। हर शारीरिक सफलता के पीछे एक अदृश्य जगत होती है जो उसे शक्ति देती है। बाइबल कहती है, कोई भी तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे स्वर्ग से न दिया जाए। बाइबल कहती है, हमारी सहायता कहां से आती है? हमारी सहायता यहोवा से आती है। हमारी सहायता स्वर्ग से आती है। जागो, तुम्हें तब तक कुछ भी नहीं मिलता जब तक तुम्हें न दिया जाए। या तो शैतान तुम्हें देता है तुम्हारे प्राण के बदले, या तो व्यभिचार के द्वारा मिलती है, या फिर पवित्रता के द्वारा, या तो तुम इसे अपने परिश्रम से प्राप्त करते हो या किसी और मार्ग से। तुम्हें यह जानना होगा कि प्राकृतिक क्षेत्र में तुम्हें जो मिलता है उसके लिए भी आत्मिक सिद्धांत होते हैं।